दोस्तों यूँ तो नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी हिंदी वेब सीरीज अवेलेबल हैं, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल भी हैं और सुपरहिट भी हैं। लेकिन ये सीरीज सुपरहिट होंगी इसके बारे में शायद नेटफ्लिक्स को भी कोई अंदाजा नहीं था। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग सुपरहिट हिंदी वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 10 टाइपराइटर सीरीज रिलीज की गई थी 2019 में। सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है एक ऐसे फैमिली से जो कि अपने दादाजी के घर में रहने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर आते ही उनका सामना कुछ खतरनाक गतिविधियों से होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कुछ भूतिया चीज़ों से होता है। और लास्ट तक ये फैमिली किस तरह सर्वाइव करती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये पूरी सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 9 गोल सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई थी 2018 में। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे कैदी से जो कि एक्चुअल में एक मॉन्स्टर है, और अचानक से ही वो मॉन्स्टर उसके बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जेल में रह रहे सभी लोगों को वो मारना शुरू कर देता है। सीरीज में देखने लायक यह है कि उस मॉन्स्टर के हाथ से कौन कौन सर्वाइव करता है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7। सीरीज हो सके तो आप अपने परिवार के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 8 मिसमैच सीरीज बेस्ड है ड्रामा एंड रोमांस एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई थी 2020 में। सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में आप देख पाएंगे एक ऐसे कपल को जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली मैच नहीं कर रही होती है। लेकिन ये लव स्टोरी किस तरह सक्सेस होती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। नंबर 7 ताजमहल 1989 सीरीज रिलीज की गई थी 2020 में। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज के टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, और हर एक एपिसोड में आपको नई नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स नजर आने वाले होंगे, और हर एक कहानी बड़ी ही रोमांटिक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट भी की जाएगी। सीरीज की कॉन्सेप्ट स्पेशली उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि रोमांटिक ड्रामा देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 6 पिथा कथुलू सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड रोमांस एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2021 में। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज के टोटल 4 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, और हर एक एपिसोड में आपको नई नई कहानियाँ और नए नए कैरेक्टर्स नजर आने वाले होंगे। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2। सीरीज हो सके तो आप अपने परिवार के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 5 प्रभा कंदलगी सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज के टोटल 4 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, और हर एक एपिसोड में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए मिलेंगी, और हर एक कहानी बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बनाई गई है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 4 रे सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2021 में। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज के टोटल 4 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, और हर एक एपिसोड में आपको डिफरेंट तरह की कहानियां नजर आने वाली होंगी जो कि बड़ी ही यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। सीरीज की एक एपिसोड हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 3 ट्रायल बाय फायर सीरीज बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2023 में। सीरीज के कॉन्सेप्ट एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है उपकार सिनेमा हॉल, जहां पर आग लग जाने की वजह से बहुत सारी जानें चली जाती हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को न्याय दिलाना चाहते हैं और सिनेमा हॉल के ऑनर को सजा दिलाना चाहते हैं, और लास्ट तक इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 2 कोहरा सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई थी 2023 में। सीरीज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है एक NRA की डेड बॉडी एक खेत में पाई जाती है, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पुलिस किसी भी तरह से इस डेड बॉडी की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है, और लास्ट तक ये केस किस तरह सॉल्व की जाती है ये तो आपको इस सीरीज देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5।
नंबर 1, स्कूप सीरीज बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई थी 2023 में। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार से जिसकी हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है, लेकिन इस केस में एक ऑनेस्ट पत्रकार फंस जाती है और लास्ट तक वो अपने आप को किस तरह बेकसूर साबित करती है, इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।